और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आसान भाषा में। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक आपकी जेब में जो रुपया है उसकी गारंटी भी यही बैंक देता है। इसके पास रुपए का खजाना रहता है और अब बात चल रही है कि सरकार को इस खजाने में से पैसा निकालने दिया जाए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान रिजर्व बैंक की ओर से बनाई गई एक कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी को यह बताना था कि रिजर्व बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे मोदी सरकार को दिया जाए या नहीं। सूत्रों के मुताबिक अब जालान कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि 3 से 5 साल के भीतर यह पैसा सरकार को दिया जाना चाहिए। यह पैसा कितना होगा और सरकार को कैसे मिलेगा, यही समझेंगे आज आसान भाषा में। सवाल यह है, रिजर्व बैंक की आमदनी कैसे होती है? रिजर्व बैंक की आमदनी 3 तरीकों से होती है। पहली, रिजर्व बैंक बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता है। इनके बदले उसे एक तय ब्याज मिलता है और यह ब्याज आरबीआई की आमदनी होता है। दूसरी, सरकार के अलावा देश में काम करने वाले बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इसकी फीस और ब्याज से भी रिजर्व बैंक की कमाई होती है। तीसरी, रिजर्व बैंक विदेशी करेंसी अपने पास रखता है। उस करेंसी को लोकल करेंसी से एक्सचेंज भी करता है। इसके बदले आरबीआई को कमीशन मिलता है। सवाल यह है, आरबीआई के पास कितना पैसा है इस वक्त? आरबीआई के 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक उसके पास करीब 9,60,000 करोड़ रुपए का रिजर्व था। यह पैसा रिजर्व बैंक के 4 तरह के खातों में है। पहला, करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व। इसमें करीब 6.95 लाख करोड़ रुपए का कैश और गोल्ड स्टॉक है। असेट डेवलपमेंट फंड, इस खाते में 22,811 करोड़ रुपए हैं। निवेश खाता, इस खाते में 13,285 करोड़ रुपए हैं। कंटिजेंसी फंड, इस खाते को आकस्मिक निधि अकाउंट बोला जाता है। यह सबसे अहम अकाउंट है, सारा बवंडर इसी को लेकर है। रिजर्व बैंक अपने कामकाज से जो लाभ कमाता है उसका एक हिस्सा कंटिजेंसी फंड में आता है। आरबीआई की कमाई का दूसरा हिस्सा सरकार को लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। इस वक्त आरबीआई के इस खाते में करीब 2.32 लाख करोड़ रुपए हैं। माना जाता है कि मोदी सरकार इस खाते का पैसा चाह रही है। सवाल यह है, रिजर्व बैंक की कमाई से सरकार का क्या लेना देना? यही तो बवाल की जड़ है। जैसा कि पहले बताया, रिजर्व बैंक अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल लाभांश के रूप में सरकार को दे देता है। इकोनॉमी टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल आरबीआई ने सरकार को 68,000 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। सरकार को आरबीआई से इस साल 90,000 करोड़ रुपए का लाभांश मिलने की उम्मीद है, मगर मोदी सरकार इतने भर से संतुष्ट नहीं। सरकार का मानना है कि आरबीआई की आकस्मिक निधि में पैसा जाने से उसे मिलने वाला लाभांश कम हो जाता है। सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ लाभांश के रूप में सरकार को दे। इसी वजह से माना जाता है कि केंद्र सरकार 2.32 लाख करोड़ रुपए वाले कंटिजेंसी फंड पर नजरें गड़ाए हुए है। इसके लिए रिजर्व बैंक के 2 गवर्नरों रघुराम राजन और उर्जित पटेल से सरकार का टकराव सामने आ चुका है। रिजर्व बैंक इस पैसे को सरकार को देने के लिए राजी नहीं है। आरबीआई का मानना है कि अभी उसकी बैलेंस शीट को और मजबूत बनाने की जरूरत है। दूसरी ओर सरकार हर हाल में इस पैसे को सरकारी खजाने में चाहती है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, सरकार सरकारी खजाने का घाटा इस रकम से पूरा करना चाहती है। साल 2019-20 के बजट में सरकारी खजाने का घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट देश की कुल जीडीपी का 3.3% था। सरकार इसे और कम करना चाह रही है। दूसरा, सरकार को रिजर्व बैंक से नकदी मिल जाने से उसे अपने विकास के प्रोजेक्ट पूरे करने में आसानी रहेगी। आरबीआई एक्ट की धारा 47 के मुताबिक केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से इस पैसे की डिमांड कर सकता है। बीते कुछ वक्त से ऐसी चर्चा रही है कि मोदी सरकार ने इसी नियम के तहत रिजर्व बैंक से फंड की डिमांड की है, मगर सरकार लगातार इससे इनकार करती रही है। तो सवाल यह है, क्या सिफारिश की है बिमल जालान कमेटी ने? आरबीआई ने बीते साल 19 नवंबर 2018 को उसके पास जमा पूंजी पर सुझाव देने के लिए बिमल जालान कमेटी का गठन किया था। जालान की अगुवाई में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारियां बाहर आई हैं, जैसे कि सरकार आरबीआई के आकस्मिक निधि के पूरे 2.32 लाख करोड़ रुपए चाहती है, मगर बिमल जालान की कमेटी पूरा पैसा सरकार को ट्रांसफर करने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि कमेटी ने 3 से 5 साल के दौरान हालात को देखकर धीरे धीरे रकम हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। बिमल जालान कमेटी ने यह साफ नहीं किया है कि 5 साल के दौरान कितनी सरप्लस पूंजी सरकार को दी जाएगी।
द ललन टॉप अब हो गया है इंटरनेशनल। अब विदेश के साथी भी ललन टॉप अड्डे में ले सकते हैं भाग। वियना या आसपास रहने वाले साथी शनिवार 20 जुलाई को हमसे मिल सकते हैं शाम 5 बजे वियना के सोफिटेल होटल में। सोफिटेल को वियना वाले सो कहते हैं। आपको सो में आना है, वहां आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी। बाकी जानकारियां हैं आपकी स्क्रीन पर।